तो सबसे पहली चीज, जब भी हमसे पूछा जाता है कि हम कौन हैं या मैं कौन हूँ, या हम आपसे पूछो कि आप कौन हो, तो कोई भी इंसान सबसे पहले क्या चीज बताता है? अपना नाम बताएगा, अपना प्रोफेशन बताएगा, उसके पिता के बारे में पूछा जाएगा। तो अपने बारे में अगर किसी को कुछ लिखने को बोला जाए कि अपने बारे में लिखो अपना बायोडाटा, तो वो क्या लिखेगा? कहाँ रहता है, क्या करता है, ठीक है, उसकी जॉब कहाँ है, उसकी फैमिली क्या है, फैमिली का सरनेम, कास्ट, मेल है फीमेल है, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जब हम किसी से पूछते हैं तो ये आंसर मिलता है। लेकिन रियलिटी क्या है? इसको बोलते हैं ना, मैंने बोला ज्ञान चाहिए, और एक आता है अज्ञानता। तो जिसके पास ज्ञान है उसको ये चीज क्लियर है कि ये रोल, ये बॉडी, ये शरीर, ये सब टेम्परेरी है ना। तो जब हम किसी से पूछा जाता है आप कौन हो, तो रियल आंसर क्या होगा? कि मैं क्या हूँ? एक आत्मा हूँ, एक सोल हूँ, एक एनर्जी हूँ। तो लाइफ में दो चीजें होती हैं, एक है शरीर, दूसरी है आत्मा, ठीक है। तो शरीर पांच तत्वों का बना है, जो कि क्या हो सकता है? उस समय दर्द नहीं हो रहा होगा आप। समझ आया? तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि हम शरीर नहीं हैं, हम क्या है? एक आत्मा जो इस शरीर को चलाती है। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल देके बता रखा है, जैसे कार को एक ड्राइवर चलाता है, तो कार अलग है, ड्राइवर अलग है। ऐसे शरीर को जो शक्ति चलाती है उसको हम क्या बोलते हैं? आत्मा। तो आत्मा अलग हुई, शरीर अलग हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छा एग्जाम्पल दूं, कोई ड्राइवर के पास मर्सिडीज है, एक के पास BMW है, है ना। एक के पास ऑडी है, ठीक है। और ड्राइवर से पूछा जाए वो कौन है, तो क्या आंसर देगा? क्या वो BMW है? क्या वो ऑडी है? तो जब हमसे पूछा जाता है हम कौन है, तो हम किसको डिस्क्राइब करते हैं? उस शरीर को, कि मैं क्या हूँ? ऑडी हूँ। मैं क्या हूँ? BMW। पर ड्राइवर BMW ऑडी नहीं है। मतलब ये शरीर की पहचान है। वो एक मास से जो आपको मिला है, एक चेहरा जो आपको मिला है, वो आपकी पहचान नहीं है। समझो। तो जिस दिन आत्मा शरीर छोड़ती है, या जिस दिन आत्मा शरीर छोड़ेगी, उस दिन वो पहचान कहाँ चली जाएगी? वो आइडेंटिटी कहाँ चली जाएगी? वो शरीर के साथ खत्म हो जाएगी। और सब, जब सोल जब दूसरा बर्थ लेगी तो उसको एक नई आइडेंटिटी मिलेगी, बॉडी के साथ एक नई पहचान मिलेगी। तो जिसको हम अपना नाम, आइडेंटिटी, पहचान समझ रहे हैं, वो एक्चुअल झूठ है। वो आत्मा की रियलिटी नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कार में, कार का, कि वो BMW ऑडी ड्राइवर नहीं है, वो कार की पहचान है। तो सेम गलती हमारे साथ हो रही है। इसको कहा जाता है अज्ञानता। तो क्या होता है ना, विस टाइम के साथ, जैसे इस लड़के ने इस फोटो में दिखाया है कि एक स्पेक्स पहन रखे है, चश्मा पहन रखा है। तो थोड़े टाइम बाद जब वो कंटिन्यू चश्मा पहनता है ना, तो भूल जाता है कि चश्मा अलग है और वो अलग है। वो इतना यूज टू हो जाता है उस चीज से। ऐसे आत्मा ने जब ये शरीर लिया, तो वो इतनी यूज टू हो गई कि वो अब शरीर को ही क्या समझने लगी कि वो है। लेकिन डिफरेंस इतना है, जैसे चश्मा और शरीर, जैसे कपड़े अलग है और शरीर अलग होता है ना, कितना डिफरेंस है। ऐसे आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है। तो जैसे शरीर का वस्त्र होता है ना, ऐसे आत्मा का ये शरीर क्या है? वस्त्र है, जो टेम्परेरी है। तो शरीर के मरने से आत्मा का कोई नुकसान नहीं होता। ये हमने कल पढ़ा था, है ना। तो आत्मा कैसी है? अजर अमर है। इसमें बताया जैसे फैन और करंट होता है, तो फैन दिखता है लेकिन चलता किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। ऐसे शरीर दिखता है फिजिकल है, लेकिन उसको चलाने वाली जो करंट है, जिसको एनर्जी है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल, ठीक है। अब इसमें बताया है कि आत्मा इस पूरे शरीर में रहती कहाँ है। जैसे कार का एक कंट्रोलिंग पॉइंट होता है ना। तो कहीं तो ब्रेन हमारे पूरे शरीर का कंट्रोलिंग हाउस होता है। तो आत्मा ब्रेन के बीचों बीच, जहाँ हम तिलक तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, उससे 2 इंच अंदर क्या होती है? आत्मा का स्थान होता है। इसको हम अकाल तख्त बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेन के द्वारा आत्मा पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तो जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है, हम उस शरीर को नाम भी नहीं लेते उसके बाद। उसका हम उसको क्या बोलते हैं? बॉडी। कि बॉडी को उठाओ, बॉडी को रखो। ऐसी क्या चीज है जो उसमें से निकल गई, जो अब सिर्फ बॉडी बची? वो क्या था जो अब नाम नहीं ले रहे? और उसको फिर 1 घंटा भी हम घर में नहीं रखते, हमें तो लगता है इसका अंतिम संस्कार करो। जो अपने सबसे ज्यादा क्लोज था, उसको आज क्या कर रहे थे? हम जला देते। तो वैल्यू किसकी है? शरीर की है कि आत्मा की है? शरीर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको तो 1 घंटे बाद जला दिया। तो जो कीमती चीज है उसको हम जानते ही नहीं।
तो कल भी हमने क्या पढ़ा था गीता में, जब अर्जुन बहुत कंफ्यूजन में होता है, परेशान होता है, भगवान को बोलता है प्लीज मुझे आप रास्ता दिखाओ, गाइड करो, मैं धर्म और अधर्म के बीच में झूल रहा हूँ। तो भगवान जो उसका पहला चैप्टर जो सिखाते हैं, वो किस चीज का सिखाते हैं? आत्मा का। समझ आई ये बात? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्लियर हुआ? ठीक है। सेकंड चीज, अब जो हम स्टार्ट करते हैं, ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है? तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेरा रोल है, मेरी एक दुनिया है, ठीक है। मेरे फैमिली है, मेरी बॉडी है, मेरा फ्रेंड है, जॉब होगा, पोजीशन होगा, ऑफिस, प्रॉपर्टी, ये हमारी एक दुनिया है। ठीक है, ये सबकी अपनी अपनी एक दुनिया है, सबके एक दुनिया मिली हुई है। तो आत्मा जब इस दुनिया में आई, तो उसको खेलने के लिए क्या मिले? एक शरीर मिला, एक परिवार मिला, कोई पोस्ट पोजीशन नहीं होता, लेबल मिला एक कि आप ये हो, फलाना फलाना, एक धर्म मिला। तो ये सब चीजें हमारी क्या हो गई? एक दुनिया हो गई। ये हमारी दुनिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज चीज समझने की ये है कि इस दुनिया के कुछ रूल है, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं खेलने के लिए। तो इस दुनिया के रूल है। हाँ, इसका एक रोड मैं बताता हूँ। जैसे एक ड्राइवर होता है ना, तो जब उसको कहीं जाना होता है, तो उसको जब वो गूगल मैप देखता है, तो उसको रास्ता पता होता है कि मुझे ये मेरे यात्रा रहेगी, और यहाँ यहाँ मुझे ऐसा पहुंचना है। तो उसको बहुत क्लियर होता है, ये मेरी जर्नी है, और मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए मुझे कौन सा रूट लेना है, कैसा लेना है। अगर उसके पास समझ नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, तो पता है मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली जाना कैसे, रूट क्या है, कौन सा रास्ता कहाँ कटता है, तो वो क्या हो जाएगा? भटक जाएगा, डिसगाइस हो जाएगा, परेशान होगा, दिक्कतें आएगी। सेम चीज हमारी इस लाइफ के साथ है। जब तक हमारे पास क्लियरिटी नहीं है, ज्ञान नहीं है कि जाना कहाँ है, करना क्या है, हम क्या होते हैं, दुनिया में परेशान होते रहते हैं। तो ज्ञान वो चीज है जो हमारी लाइफ के अंदर क्लैरिटी के साथ हमें जहाँ पहुंचना है वहां पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है। तो इस दुनिया के तीन रूल है जो इस फिजिकल वर्ल्ड पे अप्लाई होते हैं, सोल पे अप्लाई नहीं होते। किस पे अप्लाई होते हैं? क्योंकि आत्मा ने बॉडी ली, और बॉडी के साथ इस दुनिया के अंदर आई है, तो इस दुनिया के लॉस को पता होना चाहिए। तो पहला लॉ क्या है इस दुनिया का? ये दुनिया कंटिन्यूस चेंज होती रहती है। जैसे कोई चीज है, अब नहीं, आपने नई कार खरीदी, आपने नया घर खरीदा, आज वो नया है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता जाएगा? डिक्लाइन होता जाएगा, उसमें चेंज आता जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही हर चीज का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। नहीं, आज आप जो हो, समझो, तो आपका बर्थ हुआ, और एक दिन आपका शरीर छूट जाएगा। कोई भी चीज नई क्रिएट होती है, एक दिन उसका एंड हो जाता है। तो फिजिकल दुनिया का एक लॉ है, उसकी हर चीज की स्टार्टिंग है, और हर चीज का एंड है। जैसे आत्मा के लिए हम क्या बोलते हैं? अजर अमर अविनाशी है। तो ना आत्मा की ना शुरुआत है, ना अंत है। लेकिन इस फिजिकल दुनिया के अंदर क्या है? ये लॉ अप्लाई होता है। ठीक है। पहला लॉ क्या हो गया? कि हर चीज समय के साथ चेंज होती रहती है, कंटिन्यूस चेंज होना। आज किसी के जीवन में सुख होगा तो टेम्परेरी नहीं कि वो पूरे जीवन चेंजेस आते रहेंगे लाइफ के अंदर। आज शरीर है, शरीर समय के साथ चेंज होता जाएगा। ठीक है। थर्ड जो इस दुनिया का लॉ है, वो है ये दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है, अप्रत्याशी, जिसको हम बोलते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीज फिक्स नहीं है, सर्टन नहीं है कि ये ऐसा ही होगा। है ना? कभी भी कोई घटना घट सकती है, कभी भी कुछ हो जाता है, एकदम न्यूज आती है। तो कुछ भी चीज फिक्स नहीं है कि भैया ये ऐसे ऐसे ही चलेगी। ठीक है ना? तो अगर हमें ये तीन लॉ पता है इस दुनिया के, तो हमें इस दुनिया के अंदर खेलने के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ आई बात? जब हम ये इस लॉ को भूल जाते हैं, तब वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसके अंदर यही बताया है। तो ये दिख रहा है आपको प्रेजेंटेशन? तो आत्मा का, जैसे हमने एक दिन शरीर लिया, ठीक है, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है इस दुनिया के अंदर। जैसे मतलब हर चीज की शुरुआत और अंत भी है। तो जब हम इस दुनिया में आते हैं, तो हमें पता है ये हमारी शुरुआत है, और हमें ये भी पता है कि एक दिन हमें जाना है। सबको पता है। आप आत्मा आई है, आपने ये जन्म लिया है, और इस जन्म का एक दिन क्या हो जाएगा, इस शरीर का एक दिन अंत होना ही है। इस सबको पता है, ये फिक्स है, इसको कोई बदल ही नहीं सकता। तो इस दुनिया के अंदर हमारी एंट्री पॉइंट है, और इस दुनिया के अंदर हमारा एग्जिट भी है, कि एक दिन हमें चले जाना है ना? जैसे मैंने इसके अंदर लॉ बताया ना कि सेकंड लॉ क्या है? स्टार्ट है और एंड है। तो इस लाइफ का भी एक स्टार्ट है, उसका एंड है। ये हम भूल जाते हैं। कितनों को याद है आज कर्म करते हैं रोज डेली कि हमें एक दिन जाना भी है। दूसरा, इस दुनिया में हम टेम्परेरी है। कोई ऐसा है जो कभी मरेगा ही नहीं, इस जिंदगी भर पूरे हमेशा यही रहेगा?
तो हम परमानेंट तो नहीं यहाँ पे, है ना। इसका एक और चीज बताता हूँ, फिर बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। तो इसमें दिखाया है, ये एक लाइन दिखाई, डॉटेड लाइन दिख रही है, इसको हम कहते हैं ज्ञान की रेखा, नॉलेज है। तो जब हमें पता है ये 3 पॉइंट, कि दुनिया कंटिन्यूस चेंज होती है, इसका स्टार्ट है, इसका एंड है, और ये अनप्रिडिक्टेबल है, तो मतलब हम ज्ञान की रेखा के ऊपर है। लेकिन जैसे ही हम ये चीज बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भूल गया कि मुझे एक दिन जाना भी है ना, भूल गए, तो मतलब हम कहाँ आ गए, इस ज्ञान की रेखा के नीचे आ गए। ठीक है ना। और जैसे ही हम इस ज्ञान की रेखा के नीचे आते हैं, तो क्या होता है, गड़बड़ क्या हो जाती है, दुख आना स्टार्ट हो जाता है। आई बात समझ में। दुख का कारण ही क्या है, कि हमने वो लाइन को क्रॉस किया है। जब हम इस लाइन के ऊपर है, हमें पता है कि हम आत्मा है, हमें पता है कि हम इस दुनिया में एज ए गेस्ट आए थे, नहीं पता है, हमें पता है यहाँ पे हम टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, तो क्लैरिटी है आत्मा को। लेकिन जैसे ही वो भूल जाती है, तो वहां क्या हो जाता है, मैं भी और अच्छे से समझाऊंगा ये दोनों चीजें, कि ज्ञान के रेखा के ऊपर क्या होता है, ज्ञान की रेखा के नीचे क्या होता है। तो जब नीचे है, तो हम क्या है, फ्री में दुख लेते हैं। ठीक है। और जब हम ऊपर हैं, तो 100% दुखों से मुक्त है। तो यहाँ हमारा पर्पस क्या है, कि लाइफ की प्रॉब्लम, लाइफ की चैलेंजेस, सब चीज़ों को खत्म करना ना। तो हमें ज्ञान की जरूरत है, तो ये ज्ञान हमें क्या करेगा, इस लाइन के वापस ऊपर लेके जाएगा। तो ये 3 लॉ जो मैंने बताए, इसको भूलना मत, क्योंकि आगे के जो पॉइंट्स रहेंगे वो इसी आधार पर रहेंगे। समझ आ रही है चीज, क्लियर हो रही है बात मेरी। थोड़ा सा डीप है, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखो, कि इस दुनिया के अंदर आत्मा आई है, तो उसको ये इस दुनिया के 3 लॉ चलते ही रहेंगे हमेशा, ये कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है। दूसरा जो मैंने बताया अभी, कि जब हम इस अज्ञानता की लाइन को क्रॉस करते हैं, तो दुख शुरू होता है, और अज्ञानता की लाइन के ऊपर हम हमेशा सुख है। ठीक है। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। इस दुनिया के अंदर एग्जाम्पल ये है, कि एक फैमिली है। ठीक है। तो एक फैमिली को उनके पड़ोसी ने ऐसे पार्टी पे बुलाया, इनविटेशन मिला, कि आप क्या हो, हमारे घर पे पार्टी है, आप खाने के लिए आओ। ठीक है। तो अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ कहाँ गए, पार्टी में गए। ठीक है। पार्टी में बच्चों को क्या किया, खेलने के लिए खिलौने दे दिए, ताकि माँ बाप एंजॉय कर सके। तो माँ बाप पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे। पार्टी खत्म हुई। ठीक है। पार्टी में कहा गया बच्चों को कि चलो अब घर जाना है। तो जो बच्चों को खेलने के लिए खिलौने दिए थे, तो बच्चा बोला कि ये खिलौने मेरे हैं, मैं इसको लेके जाऊंगा। माँ बाप बोले ये खिलौने आपके नहीं है, आपको सिर्फ खेलने के लिए दिए गए थे, आपके खिलौने तो आपके घर पे रहे, आप चलो। बच्चा बोले नहीं, ये मेरे खिलौने, मैं इसको लेके जाऊंगा। वो जिद्दी करने लगा, रोने लगा। क्या वो अपने खिलौने, वो खिलौनों को ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो उसके है ही नहीं, है ना। तो माँ बाप ने क्या किया, फिर जबरदस्ती, जिद्दी कर रहा था तो जबरदस्ती लेके गए, खिलौने नहीं ले जा सके। बच्चा रोया, परेशान हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन खिलौने उसको नहीं मिल सकते, क्योंकि वो उसके थे ही नहीं। ठीक इसी तरह आत्मा जब इस धरती पर आती है, तो उसको खेलने के लिए ये खिलौने दिए गए, एक शरीर दिया गया, एक फैमिली दी गई, उसको एक प्रॉपर्टी दी गई, कुछ पैसा दिया गया, कुछ पोजीशन दिया गया। अब आत्मा को टेम्परेरी कुछ खेलने के लिए चीजें दी गई, लेकिन जब वो जाती है, तो वो क्या बोलती है, "हम्म, के पास जितना पैसा है, जितनी फैमिली, जिससे जितना इंसान से जितना भी प्यार हो, जब आप मरोगे क्या आप ले जा पाओगे? हाँ या ना? जो बैंक बैलेंस आपने इकट्ठा किया पूरे जीवन, क्या आप वो ले जा सकते हो मरते टाइम? जिस प्रॉपर्टी को आपने बिल्ड किया है, क्या उसको वो ले जा सकते हो आप मरते टाइम? अगर आपका है, तो आप ले जाओ। तो आत्मा का कुछ है ही नहीं ना। जब कुछ है ही नहीं, तो वो क्या ले जाएगी? कुछ भी नहीं ले जाती। लेकिन पूरे जीवन जो बंधन करती है ना, तो हमारे दुख की शुरुआत कहाँ से होती है? बस आत्मा की ये होती है, अज्ञानता की रेखा जब क्रॉस करती है, कि जो चीज उसको खेलने को दी गई, वहां उसने क्या क्रिएट कर दिया, कि ये मेरा है। जैसे उस बच्चे ने क्या गलती कर दी, ये खिलौने मेरे हैं। जहां मेरा शुरू हुआ, वहां से कैसे दुख आता है मैं बताता हूँ। उससे पहले एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक म्यूजियम है बहुत अच्छा, एक फोटो दिखाता हूँ। फोटो दिख रहा है? आप म्यूजियम में घूमने गए, ये एंट्री पॉइंट है म्यूजियम का। ठीक है।
आपने वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखी, आपने म्यूजियम घूमा, ठीक है, सब चीजें सुनी, अच्छे से एंजॉय किया, और ये उसका एग्जिस्ट था कि आप दूसरे गेट से क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो ये एंट्री पॉइंट है, ये उसका एग्जिट पॉइंट है। ठीक है। ऐसे दुनिया में हम आए, हम खेले, कूदे, एंजॉय करते, और दूसरे गेट से हम बाहर हो जाते, कोई दिक्कत नहीं होती, बढ़िया था। आते और एक दिन चले जाते एंजॉय करके। परेशानी कहाँ से शुरू हुई कि जब हम आए इस दुनिया के अंदर, जैसे म्यूजियम में गए, अब म्यूजियम की चीज को आप बोलो ये तो मेरी है, इसको तो मैं घर लेके जाऊंगा। तो इस दुनिया में जब आप आए तो आपने जहां मेरा बोला, जहां आपने मेरा बोला, वहां बंधन स्टार्ट। क्योंकि जहां मेरा है, वो उस चीज से अटैचमेंट हो जाती है, पहली चीज, बंधन जो क्रिएट होता है। जहां आपने मेरा बोला, तो मेरी चीज के लिए आज चिंता फिक्र दोनों आती है। आपको लगेगा ना कि मेरी चीजें कहीं खो ना जाए, मेरी जॉब कहीं खो ना जाए, मेरी प्रॉपर्टी कहीं चले ना जाए। आपको लग रहा है वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपके साथ एक इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो जाती है, एक चिंता स्टार्ट हो जाती है, उसकी फिक्र स्टार्ट हो जाएगी कि कहीं ये चीज मेरे हाथ से चले ना जाए, कहीं ये चीज मेरे हाथ से हो ना जाए। तो वो डर पैदा करेगी फिर आपके अंदर। तो ये शुरुआत कहाँ से हो रही है, डर की, चिंता की, फिक्र की, एंजाइटी की? कहाँ है इसका बेस? तो पहली चीज, आपने मेरा बोल के क्या करा, आत्मा फंस गई। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के घर में आग लग जाती है, किसी के घर में कुछ हो जाता है, हम पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज में सुनते हैं, आपको फर्क पड़ता है? बताओ, क्या आपको फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि वहां मेरा नहीं है। अब मेरा है, तो फिर आत्मा वहां बंधन है, वो अटैच है उस चीज से। तो फिर ये सारे उसके रिजल्ट होते हैं, आगे की जो प्रोसेस मैंने बताई ना, डर, चिंता, फिक्र। अगर आप उसको मेरा नहीं बोलो, तो आप आजाद हो, फिर कुछ भी चीज हो रही है आपके जीवन में, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसके लिए ना भक्ति में बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं। भक्ति में क्या बोलते हैं कि भगवान सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। बोलते हैं ना कि सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपका, ये मेरा कुछ नहीं है। लेकिन हम, यही होती है अज्ञानता, कि जब हम उस चीज को मेरा बोल देते हैं ना, हम फंस गए। अब है तो भगवान की, भगवान ने खेलने को दिया, हम बोल भी रहे शब्दों से, लेकिन चीजों को क्या समझ रहे, मेरा है। तो फिर हम जिए कैसे? ठीक है। तो जैसे एक नौकर होता है, तो वो दुकान को संभालता है, वो दुकान का ध्यान रखता है, वो सब कुछ करता है, लेकिन दुकान की किसी भी चीज को वो मेरा नहीं बोलता। इसको हम बोलते हैं ट्रस्टी। समझ आ रही बात? कोई कुछ बोल रहा है क्या? तो जहां हम ट्रस्टी होकर रहते हैं, डिटैच होकर रहते हैं, वहां पर क्या शुरू हो जाता है, फ्री हो जाती है आत्मा। तो अगर दुकान को आग भी लगेगी, तो नौकर को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि उसका कुछ है ही नहीं। तो पहली चीज समझ आई, स्टार्ट कहाँ से हुई, बंधन की, दुख की। आत्मा फंसी किस कारण से, उसने आके बस चीजों को क्या बोलते हैं, ये मेरा है, ये मेरा परिवार, ये मैं, और ये मेरा शरीर। तो पहला जो बंधन होता है, वो कहाँ से क्रिएट होता है, मैं और मेरा। हम मैं को बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक कारण है मैं। दूसरा जो बंधन आत्मा क्रिएट करती है, मतलब बंधती है इस नाटक, इस दुनिया के अंदर फंसती कैसे, मैं बता रहा हूँ। तो पहला कारण समझ आया, मेरा करके फंस गई, बंधन क्रिएट कर लिया। ठीक है। दूसरा कारण है इच्छाएं। क्या कारण है? इच्छाएं। जहां आपने इच्छा आत्मा ने क्रिएट की, वो फंसी, वहां उसने बंधन क्रिएट किया। कैसे? अब उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आसमान में बादल होता है, क्लाउड, क्या वो आपको दुख दे सकता है? बताओ। बाकी तो कोई कम्युनिकेशन कर नहीं रहा है, दूसरा ना किसी की वीडियो ऑन है, बसा कैसे चलेगा? हाँ, रजत भाई बताओ, आप ही दिख रहे हो अभी तो वीडियो में मुझे। क्या आसमान का बादल मुझे दुख दे सकता है? परमिंदर, मैसेज टाइप कर दो, बाकी अगर कोई बोल नहीं सकता है, किसी को थोड़ा हेजिटेशन होता है तो। एक आंसर आया नहीं। निधि, तुम्हारा क्या आंसर है?
पता तो चले हो भी नहीं हो। मैसेज पे डाल दो। बताओ परमिंदर, क्या आसमान का बादल दुख दे सकता है? वो आसमान में, मैं धरती पे। नहीं जय भाई, दुख तो नहीं दे सकता है। बस कभी अगर बहुत तेज वर्षा करे तो उस कारण से, आपदा के कारण प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी तो नहीं। हाँ, बाकी वैसे कोई कनेक्शन नहीं। हम्म। निधि। तो आंसर है हाँ, दे सकता है। कैसे दे सकता है, वो हम देखते हैं। जैसे किसी का करवा चौथ होता है, ठीक है, अब भूख है, सुबह से खाना नहीं खाया है, क्योंकि भूखे हैं, और सामने बादल आ जाए, तो क्या होगा? आपको लग रही भूख, ठीक है, अब सामने बादल है, अब जब तक चंद्रमा देखोगे नहीं, चांद दिखेगा नहीं, आपको खा नहीं सकते। अब हाँ, आत्मा को क्या क्रिएट होगा? दुख। तो दुख किस चीज से क्रिएट हो रहा है? बादल से। बादल दुख नहीं दे रहा है। आप उससे जब इच्छा कर रहे हो कि ये बादल हट जाए, ये बादल हटता क्यों नहीं है? तो जहां आपने इच्छा करी किसी से भी, किसी भी चीज से, वहां दुख की शुरुआत हो जाती है। समझ आ रहे हैं? तो वो क्या करती है, बंधन क्रिएट करती है। आप बोल रहे हो हट जा, वो हट ही नहीं रहा। दूसरा क्वेश्चन, क्या आपके कहने से बादल हटेगा या आपके सोचने से बादल हटेगा? बताओ। हटेगा क्या? नहीं हटेगा। तो फिर उससे उम्मीद क्यों कर रहे हो? जब आपके हिसाब से चलना नहीं है, आपके हिसाब से होना नहीं है, तो फिर उससे एक्सपेक्टेशन क्यों? यही चीज हमारे साथ भी होती है। हम लोगों से इच्छाएं करते हैं, अपेक्षाएं करते हैं, ये ऐसा करे, ये वैसा करे। क्या लोग करते? क्या लोग बदलते? तो फिर आप क्यों करते हो? बताओ। ऐसा। तो चीजें दुनिया में, एक चीज हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं आपके हिसाब से हो। जैसे किसान होता है ना, तो किसान फसल बोता है, ठीक है। क्या बारिश उसके हिसाब से होगी? क्या चीजें उसके हिसाब से होगी? नहीं। तो वो अपना कर्म तो कर रहा है ना। वो कर्म करेगा, समझो। लेकिन ये उम्मीद नहीं कर सकता कि पानी गिरे या कम पानी गिरे या ज्यादा पानी गिरे। अब ज्यादा पानी गिर गया तो आप क्या करोगे? हाँ। तो आप एक्सपेक्टेशन करोगे, कर्म किया, जैसे गीता में भी है ना वर्ड, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो जब आप कर रहे हो कुछ भी चीज, तो वहाँ इच्छा अपने आप जनरेट होती है, और वो अज्ञानता है। तो हमने इस दुनिया का एक लॉ पढ़ा था, क्या लॉ पढ़ा था? कि दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है। कुछ भी चीज सर्टन नहीं है। कुछ भी चीज आपके हिसाब से चलेगी नहीं, कुछ भी कभी भी हो सकता है चल जाए, हो सकता है नहीं भी चले। अनसर्टेनिटी है ना सब चीजों के अंदर। तो वो अज्ञानता है, अगर हम उससे उम्मीद करें कि चीजें ऐसे ही हो। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या इच्छा, अब इच्छा हमारे दुख का कारण हो रही है? इच्छा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। अब मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है अगर दुनिया के अंदर, तो मैं इच्छा नहीं रखूं। मुझे टेनिस प्लेयर बनना है, मुझे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तो इच्छा नहीं करूं क्या? इच्छा नहीं करूंगा तो बनूंगा कैसे? मतलब ऐसे करनी चाहिए कि अगर कुछ ना हो पाए तो, क्योंकि नहीं होता है तो फिर दुख होता है बहुत। हाँ। तो फिर कैसी इच्छा करूं? बाकी, तो मतलब इच्छाओं के साथ अटैचमेंट ना हो बस। इच्छा करो, कोई बुरी बात नहीं है, जैसे विश होती ना, हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो दुनिया में भी ऐसा ही है। आप कर्म करो, लेकिन भगवान कहता है फल मेरे पे छोड़ दो, होगा नहीं होगा वो तुम टेंशन मत लो उस चीज की। तो आत्मा फिर डिटैच रहती है। तो इच्छाएं, अपेक्षाएं लोगों से, ये हमारे दुख का कारण है, पहला। ठीक है, दूसरा, और पहला मैंने क्या बताया था? कौन बताएगा? पहला दुख का कारण क्या था? मैं और मेरा। अगर ये दो चीजें हमने नहीं करी इस नाटक के अंदर, आत्मा आजाद है, उसको कभी दुख नहीं आना चाहिए। समझ आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? जिससे अटैचमेंट ना रहे उसके लिए मतलब क्या प्रैक्टिस करें कि हम डिटैच रहें हर चीज से। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आत्मा इस दुनिया में मेहमान है,
अटैचमेंट क्रिएट कहाँ से हो रहा है? मैं और मेरा, हाँ। मेरा बोला, आप वहां अटैच हो जाओगे उस चीज से। तो कभी भी मेरे को भगवान कहता तेरा कर दो, नहीं, भगवान ने सब कुछ तेरा है, भगवान मेरा कुछ नहीं। तो हम्म। जहाँ आप मेरा करोगे वहां अटैच, मेरा परिवार, मेरी लाइफ, मेरा शरीर, नहीं होता, मैं जहाँ मैं है वहां माया, मतलब समझ लो प्रॉब्लम, दुख है। हम्म। समझ आ रही है बात सीधी से? ठीक है। यही हमें सिखाया जाता है अध्यात्म में। लोगों को लगता है अध्यात्म ब्लाइंड फेथ है, वो साइकोलॉजी है डीप ह्यूमन की। लोगों को लगता है यहाँ तो पता नहीं अंधविश्वास है, भक्ति चलती है, नहीं होता, भक्ति में हम यही होता है। तो लोगों को ये नहीं पता वो हमें जीने का तरीका सिखाता है। तो एक जीने का तरीका है, जैसे दो गीता के मैं कोट बताता हूँ आपको। पहला, कर्म कर फल की चिंता मत कर। यही बोला ना गीता में। कृष्ण क्या बोल रहे, तू आत्मा है। वो समझा रहे हैं, उसको पूरा चैप्टर समझा रहे हैं। हमें बताया गया है कि भगवान सब कुछ तुम्हारा है, मेरा नहीं, तो वहाँ अटैचमेंट मत क्रिएट करो। तो ये सब चीजें हमें सिखाई गई, लेकिन अगर हम इनको यूज नहीं करेंगे, इन टूल्स को, इन पॉइंट्स को, तो लाइफ के अंदर फिर प्रॉब्लम हमारी बढ़ती जाती है। हम अटैचमेंट क्रिएट करें, हम दुखी हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा दुख का कारण क्या है। हमें लगता है सामने वाला दुख का कारण है। हमें ये नहीं समझ आ रहा हमारी इच्छाएं दुख का कारण है, सामने वाला दुख का कारण नहीं है। आप इच्छाएं करना छोड़ दो, सामने वाले से उम्मीदें करना छोड़ दो, अब कोई कुछ भी करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक ना, हमने चीजों को पकड़ रखा है, चीजों ने हमको नहीं पकड़ा है। जैसे चिड़िया डाली पे बैठी होती तो डाली को किसने पकड़ा है? चिड़िया ने पकड़ा है ना। तो ऐसे जीवन में कुछ भी बात होती है, कुछ भी सिचुएशन आती है, तो हम उस बात को पकड़ के बैठे रहते हैं। हम छोड़ देंगे, वो बात से छूट जाएंगे। तो पकड़ा किसने? तो बंधन क्रिएट किए किसने? जैसे मैंने बोला, आसमान का बादल दुख दे रहा है क्या? दुख कौन दे रहा है? अब बादल तो कुछ भी नहीं कर रहा है। ऐसे कोई व्यक्ति, कोई सिचुएशन, कोई आपको दुख नहीं दे रही। दुख को कौन दे रहा है, ये हमें समझना है। और क्यों दे रहा है? अब देखो, इच्छाएं अपेक्षाएं भी कहाँ से स्टार्ट होती है? मेरेपन से। जो मेरे वाले होंगे उनसे उम्मीदें होगी, हमको पराया से तो होगी नहीं उम्मीद। अपेक्षाएं भी किससे होंगी? मेरी वाली चीजों से होगी। दुनिया वाले लोगों से तो होगी नहीं। तो इच्छाएं अपेक्षाएं की शुरुआत भी कहाँ से हो रही है? मेरा और मैं। अब मैं वाला चैप्टर तो और भी डीप है, वो हम बाद में पढ़ेंगे आने वाले सेशन में। तो अभी क्या है? मेरा। तो हमें समझ रहा है, तो मेरा है, इच्छाएं अपेक्षाओं को पैदा करता है। मेरा क्या कर रहा है? डर और चिंता को पैदा कर रहा है। फियर पैदा कर रहा है, खोने का डर शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो ये कितने सारे कॉन्सिक्वेंस, शुरुआत कहाँ से हो रही है? मैंने अभी भी बोला ना, खेलने आए थे, खेलते कूदते चले जाते, बंधन नहीं क्रिएट करते। बंधन क्रिएट करने से आत्मा फंस गई, फिर क्या बोलते हैं? मुक्ति चाहिए, आत्मा को मुक्त करना है। किस चीज से मुक्त करना है? बंधन क्या है पहले तो वो तो समझे, तब तो मुक्त करें। अब हम सब चाहते हैं मेडिटेशन करना। अब मेडिटेशन में शुरुआत सबसे पहले मन को जिन बंधनों में बांध रखा उसको फ्री तो करे, तब तो मन कहीं लगेगा। तो जब तक हमें ये ज्ञान नहीं समझ आएगा कि मन क्या है, मन फंसा कहाँ है, तो फिर निकालेंगे कैसे? और फिर जहाँ लगाना है वह लगाएंगे तभी ना। तो आजाद करना, तो ये जो पहले चैप्टर है वो हमें समझा रहे डीपली कि आत्मा क्या है। ठीक है, मैं कौन हूँ पहले तो ये समझना है। फिर ये नाटक क्या है दुनिया का। तो जो पर्पस ऑफ लाइफ क्या है हमारा, कौन बताएगा? अभी भी मेरा क्वेश्चन रह गया, उसका आंसर तो चलो आगे मिलता जाएगा। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? हम्म? सोचना इस पे, ये होमवर्क है। अगर आत्मा इस दुनिया में आई तो उसका पर्पस क्या है? ठीक है, मेरे हिसाब से आज के लिए काफी है। इस चीज को, किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, क्योंकि 2:45 हो गया है, 2:30 सेशन स्टार्ट किया था, 45 हो गया। मेरे हिसाब से 10 एक मिनट, 5 7 मिनट हम इसी चीज पे मेडिटेशन भी करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट पूछ लो अगर किसी को हो तो। किसी को नहीं, सबको अच्छे समझ आ गया? परमिंदर का रजत सतनाम परम। कोई डाउट हो तो पूछ लो। बात समझ आई कि नहीं समझ आई, पहले तो यही बता दो, कोई डाउट है? अच्छा चलो, एक और क्वेश्चन। अगर आत्मा बंधन से आजाद हो जाती है तो क्या होगा? जैसे कोई जेल में है और जेल से आजाद हो जाए तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? खुशी, आनंद। खुशी को अनुभव करेगा। हम्म। और फ्रीडम। हाँ, आजादी मिलेगी उसको।
मोह नहीं रहेगा तो बंधन नहीं रहते, तो फिर जैसे जब शरीर छोड़ते हैं तो वो भी मुक्ति भी इजीली शरीर छोड़ देते हैं उससे, अगर नहीं रहता ये सब तो। तो आत्मा जब बंधन में बंधी होती है ना, तो जैसे ना वो गुलाम है, हम्म। जिसको हम बोलते हैं ना स्लेव, अधीन। तो हम क्या होते हैं ना, जैसे हम इच्छाएं क्रिएट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी खुशी है उसका रिमोट कंट्रोल सामने वाले के देते हैं। क्योंकि अब जैसे बादल से मेरी इच्छा है, तो अब जब तक बादल हटेगा नहीं, मेरी डिपेंडेंसी बादल के ऊपर हो गया, अब मैं उस चीज़ के गुलाम हो गया, अधीन हो गया। तब तक सामने वाला वो चीज़ करेगा नहीं, वो चीज़ मिलेगी नहीं, वो चीज़ होगी नहीं मेरे हिसाब से, तब तक मैं दुख भोगता रहूंगा। तो इसको कहा जाता है स्लेव माइंडसेट, गुलाम वाला जो होता है ना माइंडसेट, कि हमारी चीजें दूसरों पर डिपेंडेंट है। पर ऐसा नहीं है, आत्मा आजाद है। तो वो आजादी उसको कैसे मिलेगी, वो हम आने वाले चैप्टरों में और पढ़ेंगे। तो मैंने आज ज्यादा लिया नहीं, क्योंकि एक दो लोग शायद और मिस है अभी भी। ठीक है, तो इसी को हम फिर अब कल कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, तो जो हमने सुना उसको हम क्या करेंगे अभी, रियलाइजेशन करेंगे। ठीक है। और ये भी है, ये टाइम कंफर्टेबल है ना, मतलब रजत तुमको और रत्ना मैम और बाकी सब, निधि और कौन कौन है, अदरवाइज साथ में भी रख सकते हैं। हम्म, बता देना, अगर शाम का टाइम कंफर्टेबल तो शाम को कर लेंगे, और दोपहर का टाइम कंफर्टेबल हो तो, नहीं तो 8:30 अराउंड कर सकते हो उसको भी। ठीक है, तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं 5 मिनट। तो मैं जैसा जैसा बोलूंगा वैसा वैसा विजुलाइज करना है। ठीक है, तो सब एकदम रिलैक्स होके बैठे, लंबी गहरी सांस ले, फील करे अपने पूरी बॉडी को, इन हाथों को, इन पैरों को, पूरे शरीर को महसूस करें। विजुलाइज करें फोरहेड के बीचों बीच चमकते हुए सितारे को। एक ऊर्जा जो पूरे शरीर को चलाती है, शरीर को चलाने वाली शक्ति। जैसे एक कार ड्राइवर को, जैसे ड्राइवर एक कार को चलाता है, ऐसे ये शरीर कार है, और आत्मा ड्राइवर। इन कानों से सुनने वाली, इन आंखों से देखने वाली, और इस मुख द्वारा बोलने वाली शक्ति, वो मैं हूँ, आत्मा। देखिए उस पॉइंट ऑफ लाइट को, यही मैं हूँ, यही मेरा सत्य स्वरूप है, और ऐसा ही मैं दिखता हूँ। ये चेहरा एक मास्क है, जो मुझ आत्मा को रोल प्ले करने के लिए मिला। पर चेहरा मेरी असली पहचान नहीं।
मेरा सत्य स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट है। अब फिर से इस शरीर के द्वारा कर्म करने के लिए मैं आत्मा तैयार हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो कल एक बार मुझे टाइम शेयर कर देना, कल का टाइम क्या रखना है, उस हिसाब से फिर मेरे को प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब बता देना, एक बार मैसेज कर देना ग्रुप पे। ओम शांति।